उत्तर प्रदेश के 58 जिलों में जो पहले से ही बदाल अस्पताल हैं, उनका हाल अब और भी खराब हो रहा है। अस्पतालों के बाहर मासूम फर्श पर लेटे हुए हैं। बच्चों के माँ बाप की जो आंखें हैं, उनसे आंसू निकलते जा रहे हैं और इस उम्मीद में वो बैठे हैं, इस उम्मीद में, इंतजार में हैं कि अंदर कहीं एक बिस्तर खाली हो जाए कि वो अपने बच्चे को डॉक्टर का इलाज करा सकें। बिस्तर खाली तो हो रहे हैं, लेकिन वहाँ खाली हो रहे हैं जहाँ पे जो बच्चे, जो नन्हे मुन्ने बच्चे जो वहाँ पे भर्ती हैं, वो अपने पाँव से अपने घर नहीं जा पा रहे, बजाय उसके अपने माँ बाप के कंधों पर जिंदगी की लड़ाई हारने के बाद वापस जा पा रहे हैं। अब आप सोचिए कैसी विडंबना है कि आप इस बात के इंतजार में हैं कि कोई अगर भगवान न करे चला जाए तो उसकी जगह आपके बच्चे को जिंदगी की लड़ाई लड़ने का एक मौका मिल जाए। सबसे ज्यादा बुरा हाल फिरोजाबाद जिले का है। आपको सबसे पहले दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में ये जो बुखार चल रहा है, उसकी वजह से जो लोगों की मौत हो रही है, उस पर हमारी खास रिपोर्ट। हाथों में अपने कलेजे के टुकड़े की लाश है, अब कोसे भी तो किसे कोसे। अस्पताल में इस उम्मीद के साथ आए थे कि गुड़िया हंसते खेलते ठीक होकर यहाँ से बाहर निकलेगी, लेकिन अब ये लाचार बाप अपनी बेटी का जनाजा लेकर यहाँ से निकल रहा है। भैया माँ से कुछ बोला नहीं जा रहा। बेचारी गोद में अपनी बच्ची को लिए खड़ी है और बेटी बेसुध पड़ी है, अब कभी नहीं उठेगी। सवाल तो ये उठता है कि इस मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन है, बीमारी या फिर लचर स्वास्थ्य व्यवस्था। दरअसल फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में इस 5 साल की बच्ची को बुखार के बाद भर्ती करवाया गया, लेकिन इसकी जान नहीं बच सकी। परिजनों का आरोप है कि इलाज के अभाव में इसकी जान चली। भैया मेरी बहन की तबीयत खराब थी, मैं डॉक्टर पास लेके आया था तो उन्होंने मना कर दी, आगे भर्ती नहीं हो पाएगी इसकी, तो जगह खाली नहीं, अपने घर में इलाज करिए आप। अस्पताल की हालत तो ऐसी है कि बच्चों को भर्ती करने की जगह कम पड़ गई है। मासूम अस्पताल के बाहर ही लेटे हैं, तीमारदार बच्चों को गोद में लिए बैठे हैं, इस इंतजार में कि कोई बिस्तर खाली हो, कोई बच्चा ठीक होकर अपने घर लौटे, तब जाकर उनके जिगर के टुकड़े को इलाज के लिए भर्ती किया जाएगा। लेकिन यहाँ स्थिति कितनी दयनीय है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अस्पताल में इस वक्त 450 बच्चे एक साथ भर्ती हैं। उत्तर प्रदेश के 58 जिले फ्लू और वायरल फीवर से प्रभावित हैं। गोरखपुर हो या वाराणसी या फिर हरदोई, आगरा, कानपुर या लखनऊ, हर जिले में फ्लू ने आतंक मचा रखा है। रही सही कसर डेंगू ने पूरी कर दी। उत्तर प्रदेश में फ्लू सबसे ज्यादा बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। मासूम इस बुखार की मार को झेल नहीं पा रहे हैं और दम तोड़ते जा रहे हैं। ऐसे में सिस्टम से, स्वास्थ्य मंत्रालय से, सरकार से टाइम्स नाउ भारत के कुछ सवाल हैं। सवाल यह है कि क्यों जा रही है बच्चों की जान, कब थमेगा ये वायरल बुखार और क्या है इस बीमारी का इलाज। इसका जो जवाब है इन सवालों का, वो लगातार लोग मांग रहे हैं। लेकिन ये तो आपने फिरोजाबाद की एक कहानी देखी। ऐसे कई परिवार हैं जो इस वक्त बेहद मुश्किल हालातों में अपने बच्चों का इलाज कराने की कोशिश कर रहे हैं। ना जाने ऐसे कितने और बच्चे हैं जो रहस्यमय बुखार की चपेट में आके मौत की नींद सो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फ्लू का तांडव जो है वो कैसे मचा हुआ है, कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। हम आपको दिखाते हैं कि कहां कहां पर इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर बीमार हैं लोग और भर्ती कितने लोग हैं। लखनऊ में करीब 50,000 लोग इस समय अस्पतालों में भर्ती हैं इस फ्लू और डेंगू के कारण। कानपुर में 400 से ज्यादा मरीज हैं, प्रयागराज में 170 से ज्यादा मरीज, फिरोजाबाद में 400 से ज्यादा मरीज, मथुरा में 300 से ज्यादा मरीज इस वक्त अस्पतालों में भर्ती हैं। 1400 मरीज जो हैं वो एटा में भर्ती हैं, 400 मरीज मैनपुरी में, 400 मरीज इटावा में, 5500 मरीज सीतापुर में और 500 मरीज बाराबंकी में, 1400 मरीज कासगंज में इस समय जो है वो भर्ती है। अब आप ये बात समझ के देखिए किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के 58 जिलों में इस तरीके से बुखार आ रहा है। उत्तर प्रदेश का जो स्वच्छ भारत अभियान में रैंकिंग जो है पिछले साल में, वो 24वें नंबर पे है।
अब आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा सरकार की प्रायोरिटी जो है वो कहां होनी चाहिए थी, है या नहीं। वो ये आंकड़े और ये जो मासूमों की जान जा रही है, ये अपनी कहानी खुद ही गवा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रहस्यमय बुखार से जो तांडव मचा हुआ है, अब वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के ही जिले इसकी चपेट में आ रहे हैं। ये एक फ्लू का सीजन जरूर है, लेकिन अगर ये हर साल होता है तो क्यों ऐसा है कि इसके लिए और बेहतर तैयारी नहीं करी जाती। और भी कई जगह पर जो इलाके जो हैं वो इस वक्त इस बुखार से प्रभावित है। मैं आपको और दिखाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के जैसे मैंने आपको बताया कि 58 जो हैं जिले प्रभावित हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके अलावा अगर 60 बच्चों की उत्तर प्रदेश में मौत हो चुकी है। दिल्ली के बारे में अगर बात करें तो यहां पर भी 11 जो जिले हैं वो सारे प्रभावित हैं, 10 बच्चों की यहां पर मौत हो चुकी है। बिहार में 9 जिलों पे जबरदस्त प्रभाव है इसका, 30 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 12 जिलों में भी वायरस का जो तांडव है वो लगातार जारी है, 20 बच्चों की वहां पर भी मौत हो चुकी है। हरियाणा में अगर आप देखेंगे तो यहां पे चिली गांव में रहस्यमय बुखार का कहर चालू है, 5 से ज्यादा बच्चों की यहां मौत हो चुकी है। और गुजरात में भी अगर आप देखें तो 10 से ज्यादा जिले प्रभावित हैं, 5 लोगों की वहां पर भी मौत हुई है। तो एक बात तो यह है कि इस वक्त ये होता ही है, लोग बार बार ये बात कहते ही हैं कि ये सीजन ही ऐसा है फ्लू का, ये बुखार का सीजन है। पर क्या सरकारों को इसके लिए और तैयार नहीं होना चाहिए था? एक और साथ के साथ, जब कोरोना का कहर जो है अभी पूरी तरीके से गया नहीं है, लगातार आप सुन रहे होंगे, व्हाट्सएप पे आपके पास मैसेजेस आ रहे होंगे कि ये जो मौतें हो रही हैं बच्चों की उत्तर प्रदेश में, वो जो हैं मतलब कोरोना के कारण हो रही हैं, यही तीसरी लहर है। उसके बारे में आपको बताऊंगा, पर उससे पहले जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं जय प्रताप सिंह, उनका क्या कहना है अपनी सरकार के बचाव में, सुन लीजिए। फिरोजाबाद की हम बात करें या फिर सीतापुर, ऐसे कई छोटे डिस्ट्रिक्ट भी हैं और फिरोजाबाद में तो सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए थे, जहां पर डेंगू के साथ साथ कुछ मिस्ट्री फीवर का नाम दिया गया है, जो रहस्यमय बुखार है। कुछ केसेस, 2 केसेस मेरे ख्याल से लखनऊ में भी मिले हैं, जिसको लेकर बहुत सालों बाद ऐसे फीवर आए हैं। क्या लगता है कि ये हर साल, जैसा आपने बताया कि रूटीन फीवर हैं, वही हैं, या फिर उससे अलग कुछ कोविड-19 के बाद इनकी संख्या बढ़ी है? नहीं, ये सब फीवर जो निकलते हैं ये कम बेसी, मैंने आपको बताया कई जनपदों में हर साल निकलते हैं। जैसे डेंगू का एक साइकिल है वो 3 साल पर निकलता है। अन्य बीमारी अलग अलग तरह से निकलते हैं और उनका इंटेंसिटी कितना होता है वो डिपेंड करता है। जैसे आपका कोविड-19 जो आपका कोविड-19 आपका जो हुआ था तो 2020 में अलग स्ट्रेन आया था और 2021 में आपने देखा था अलग स्ट्रेन आया था। उसी तरह डेंगू का भी एक स्ट्रेन D2 नाम से ICMR के माध्यम से, उनके लैबोरेटरीज के माध्यम से एक हम लोग को भी सूचना प्राप्त हुआ है कि उसमें D2 नाम का स्ट्रेन जो थोड़ा और ख़तरनाक है वो भी निकला था। मथुरा में लेप्टोसाइरोसिस करके एक बीमारी निकली है, जो गंदे पानी में जानवरों के उपशिष्ट पर तैरते हैं, उसके माध्यम से भी बच्चों को हो सकता है। स्क्रब टाइफस भी है और इस तरह करके बाकी सब तो हमने आपको बताया, ये अलग अलग तरह के वो निकलते हैं। तो ये मतलब माना जाए कि गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल करने के लिए तैयारी कर रही है या आगे कुछ और इसके प्लान है? नहीं, कंट्रोल हमारा पूरा हो चुका है। डोर टू डोर सर्वे के बाद हमारे जहां नगर निगम हैं वहां स्वास्थ्य टीम और नगर निगम के कर्मचारी, जहां कूड़ा के ढेर पड़े हुए हैं, जहां नालियां सफाई होनी है, जहाँ स्प्रेइंग करना है, एंटी लावा का चेकिंग करना है घरों में, ये सब हमारा पिछले 1 तारीख से ऑलरेडी प्रारंभ हो गया था और 5 तारीख सितंबर से हमने विशेष अभियान पूरे प्रदेश के अंदर शुरू कर दिया है। इससे काफ़ी केसेस में कमी भी आया है और जो केसेस निकल रहे हैं उनको चिन्हित करके अलग अलग कैटेगरी में उनका ट्रीटमेंट अस्पतालों में किया जा रहा है। अंग्रेजी में एक कहावत है नी जर्क रिएक्शन, एक मुहावरा है। ये कहता है कि जब कुछ सामने आपकी घटना हो जाती है उसके बाद आप आनंद फानन में कुछ रिएक्शन करते हैं, कोशिश करते हैं कि थोड़ा नुकसान कम कराया जा सके। हमेशा लगता यही है कि सरकारें यही करती हैं, पहले चीजों को होने देती हैं, उनको पता है हर साल ये होना है तो उसके लिए बेहतर तैयारी क्यों नहीं थी। जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब लोग जो हैं वो इस बात से भी डरे हुए हैं कि क्या ये कोरोना तो नहीं है, तीसरी लहर तो नहीं शुरू हो गई। जब एक्सपर्ट्स ने कहा था कि बच्चों पर भी इनका असर पड़ सकता है, बच्चे जो हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं है, तो हम आपको बताना चाहते हैं, थोड़ी सी खबर की सच्चाई को समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक्सपर्ट से बात करने के बाद हमने ये समझा कि ये कोरोना नहीं है, कोरोना से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, दोनों में फर्क है। जो ये वायरल फीवर है और कोरोना, उसमें फर्क क्या है आपको कोशिश करता हूं समझाने की। सांस लेने में तकलीफ होती है, ये वायरल फीवर में नहीं होता, कोरोना में होता है।
ये गंध और स्वाद जो है वो चला जाता है आपका कोरोना में, लेकिन वायरल फीवर में ऐसा नहीं होता है। सिरदर्द नहीं होता है कोरोना में, लेकिन वायरल फीवर में ऐसा होता है। उल्टी आना, दस्त लगना कोरोना में हो सकता है, वायरल फीवर में नहीं होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं कोरोना में और वायरल फीवर में। तो जो इस तरह की अफवाहें व्हाट्सएप पर भी आप सुन रहे होंगे कि अरे कोरोना हो गया, इससे सचेत रहने की आवश्यकता जरूर है, लेकिन ये एक जैसी चीज नहीं है। और जो बच्चे मारे जा रहे हैं वो डेंगू और उसके साथ साथ जो फीवर चल रहा है उसके कारण मारे जा रहे हैं।